जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आज हम 10 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड ने किस शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा शहर है गढ़सैर शहर, और इसी गढ़सैर शहर को उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल ऑफिशियली ये घोषित कर दी है। अभी मार्च 2020 में उत्तराखंड ने अपना बजट घोषित किया था, तो उसके बजट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया था कि समर कैपिटल गढ़सैर शहर को बनाया जाएगा, और अब इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है कि गढ़सैर शहर ऑफिशियली उत्तराखंड की समर कैपिटल बन चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़सैर। अब ये उत्तराखंड की समर कैपिटल बना है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। भारत के उत्तर में एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। इसके पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल और तिब्बत। इन दो देशों के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपना राज्य गान का दर्जा दिया है। तो वंदे उत्कल जननी ये एंथम बन चुकी है अब उड़ीसा की राज्य गान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस एंथम को लिखा गया था 1912 में। 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत पात्रा के द्वारा ये एंथम लिखा गया था, वंदे उत्कल जननी एंथम, और यही बन गया अब उड़ीसा की राज्य गान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है मैप में उड़ीसा, यहाँ पर यह है उड़ीसा। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। 21 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट है उड़ीसा में। और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध भी उड़ीसा में है। वो कहाँ है? तो उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध। और उड़ीसा के अभी व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ, जिसे हम बोलते हैं UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस, इसकी गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है एम नेत्रा को। ये है एम नेत्रा। ये तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की हैं। अब इन्हें 1 लाख रुपए और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन में बोलने का भी मौका दिया जाएगा एम नेत्रा को। इन्होंने ऐसा काम क्या किया है, तो इन्होंने इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में इनके पिताजी ने इनके पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, और इन्होंने अपने पिताजी को मना लिया था गरीब बच्चों के आवश्यक चीज़ों को मुहैया कराने में, उस 5 लाख रुपए को खर्च करने में। तो ये है तमिलनाडु की। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो फिर स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत बन चुकी हैं मोनिका मेहता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये है मोनिका मेहता, ये बन चुकी है अब स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत। ऑप्शन नंबर बी में है गायत्री कुमार, ये बन चुकी हैं ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त। ये उच्चायुक्त बनी है और ये राजदूत। इन दोनों का काम एक ही है, बस अंतर ये है कि उच्चायुक्त बनती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, जो कि जो देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा है उसमें बनते हैं हाई कमीशन उच्चायुक्त, और जो राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है वहाँ पर बनाया जाता है राजदूत। ऑप्शन नंबर सी में है रवीश कुमार। रवीश कुमार बन चुके हैं फिनलैंड में भारत के राजदूत, और राहुल श्रीवास्तव बने हैं रोमानिया में भारत के राजदूत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनिका मेहता बनी है स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसकी टोटल लंबाई है 1336 मीटर। और अब
इससे भी बड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म बन रही है कर्नाटका में, कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पर। हुबली स्टेशन पर बन रही है 1400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, और जो कि बनने के बाद हो जाएगी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब और ये अब कर्नाटका में बन रही है, तो ये मैप में है यहाँ पर कर्नाटका। कर्नाटका के पड़ोसी राज्य हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा यहाँ पर छोटा सा राज्य है। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। 28 लोकसभा सीट, 12 राज्यसभा सीट, 224 विधानसभा सीट और 75 विधान परिषद सीट है कर्नाटका में। कर्नाटका के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। और नागरहोल नेशनल पार्क को ही हम बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर। ऑप्शन नंबर सी, ये हैं जावेद अख्तर, और इन्हें दिया गया है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020, और ये पहले भारतीय भी बन गए हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में, और ये दिया जाता है वैसे व्यक्तियों को जिन्होंने तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता और मानव विकास के मूल्यों में अहम योगदान दिया हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कचरा एक्सचेंज वेबसाइट ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ये कचरा एक्सचेंज वेबसाइट, इसके जरिए जहरीले कचरों का ट्रैकिंग किया जाएगा और उसके बाद उसका वैज्ञानिक निपटारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जिसने अपना कचरा वेबसाइट शुरू किया है। तो ये है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टोटल 5 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से आंध्र प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशियन डे ये मनाया जाता है हर साल 8 जून को, और विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम रखी गई है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये थी आज के करेंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 ये होने वाला है अपने देश भारत में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं आरिफ हुसैन, दीपेंद्र सिंह, पीयूष गुप्ता, अक्षय कुमार, गौरव सिंह, मनोज गाड़िया, भूवी सैनी, राहुल यादव, सौरभ कन्याल, शील प्रकाश, राजकुमार, निखिल कुमार, प्रदीप कुमार, मनीष रॉय, राहुल कुमार, रोहित चौहान, दिव्यांशु, आलोक तिवारी, रितेश मौर्य, अंकुश पाल, रॉकी बाबू, प्रदीप दास, अभिषेक तिवारी, अजीत कुमार मौर्य और दिलीप कुमार। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी भारत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके स्क्रीन पर है, थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी है। अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पर आज के करंट अफेयर्स की सेशन को हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और फिर हम मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।